खिलाड़ियों की बुलंद आवाज के साथ मुक्त हृदय से आपका अभिनंदन करें और साथ ही अनुरोध करें आपसे इस समारोह के विधिवत शुभारंभ के लिए दीप प्रज्वलन करने के लिए। हमारी रवायत समस्त कार्यों का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से कर प्रार्थना शुभम करोति कल्याणम। And we are really delighted that UNFPA representative Ms. Andrea Warner is with us in today's function. We request you to kindly come on this stage and join the lamp lighting ceremony. Ceremonial lamp lighting के लिए join करने जा रही है। हम सभी ने मिलकर प्रकाश का अभिनंदन किया। कोरोना की चुप्पियों और सन्नाटे भरे समय के बाद एक बार फिर अवसर है उमंग का और उत्साह के झिलमिलाते रंग यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में। आप सभी से अनुरोध, कृपया स्थान ग्रहण करें। दिवस नवेला द्वार खड़ा है, भोगी हुई पीर के पन्ने, मन पुस्तक से चलो हटा ले, कड़े इरादों की आशाओं से आओ जीवन में सरगम घोले। पुनः गूंजे यहाँ सभागार में बुलंद तालियां और मुक्त कंठ से आइए मिलकर जीवन में सरगम घोले। अवसर है खास, दिन है अहम, आधी आबादी के लिए पूरी दुनिया में मनाया जाता है ये अहम दिन, महिला सशक्तिकरण और उपलब्धियों का उत्सव, वुमेनहुड को सेलिब्रेट करने का खास दिन। हमारी परंपरा के अनुरूप आइए सबसे पहले स्वागत श्रृंखला, और उसमें हम अनुरोध कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदया महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती ममता भूपेश साहिबा से आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पौधा भेंट कर स्वागत करें। देवियों और सज्जनों, लगातार गूंजती रहे आपकी तालियां। और इसी श्रृंखला में अगला अनुनय आयुक्त रश्मि गुप्ता साहिबा, महिला एवं बाल विकास विभाग महिला अधिकारिता आयुक्त माननीय मंत्री महोदया महिला एवं बाल विकास ममता भूपेश साहिबा को पौधा भेंट करें। माननीय मंत्री महोदया उद्योग विभाग राजकीय उपक्रम विभाग शकुंतला रावत साहिबा किसी वजह से हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। और स्वागत की श्रृंखला में अगला अनुरोध उर्मिला राजौरिया मैडम से, आयुक्त ICDS, आप अध्यक्ष राजस्थान राज्य महिला आयोग श्रीमती रेहाना रियाज जी को ये पौधा भेंट करें। देवियों और सज्जनों, आप देख पा रहे हैं आज यहाँ ऑडिटोरियम में बदलते राजस्थान, सशक्त राजस्थान की तस्वीर, और मुख्य सचिव महोदया हैं उषा शर्मा साहिबा, जो पूरे देश में एक सशक्त नारी का पैगाम दे रही है। स्वागत करते हुए आयुक्त महोदया रश्मि गुप्ता जी हमारे साथ हैं कंट्री रिप्रेजेंटेटिव UNFPA की, और उनके स्वागत के लिए हम आग्रह कर रहे हैं आयुक्त महोदया ICDS उर्मिला राजौरिया जी से। हमारे साथ हैं UNFPA रिप्रेजेंटेटिव एंड्रिया वॉर्नर। समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष महोदया डॉक्टर अर्चना शर्मा साहिबा भी यहाँ डाइस पे तशरीफ फरमा है। उनके स्वागत के लिए आग्रह है उर्मिला मैडम से, आप उन्हें पौधा भेंट करें। आज का ये विशेष अवसर और आप सभी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करें, उससे पहले ये जरूर कहना चाहेंगे कि आज का ये डायस बदलते राजस्थान की तस्वीर खुद बयां कर रहा है। ये तस्वीर है सशक्त राजस्थान की, और ये संकल्पबद्ध महिलाएं हैं जो तत्पर हैं राज्य के बेहतर भविष्य के लिए, और इन्हें वरद हस्त मिला है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का,
जिन्हीं के मार्गदर्शन में और प्रेरणा से आज महिला दिवस का एक कार्यक्रम बहुत ही व्यापक रूप में इसकी आयोजना संपन्न हो रही है यहाँ बिरला सभागार में। और अब आमंत्रित है प्रमुख शासन सचिव महोदया महिला बाल विकास स्वागत उद्बोधन के लिए श्रीमती श्रेया गुहा साहिबा। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय मंत्री महोदया, महिला बाल विकास विभाग, मुख्य सचिव महोदया, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव UNFPA आंद्रिया वॉइनर जी, प्रदेश से आई हुई विभिन्न भागों से हमारी सभी साथी महिलाएं, प्रतिभागी और मीडिया के साथी, आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं और विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत। सर, आपके निर्देश अनुसार इस वर्ष विभाग ने महिला दिवस को एक दिवसीय कार्यक्रम से बढ़ाकर 4 दिन का उत्सव के रूप में इसको मनाया है। और सभी हमारे जितने कार्यक्रम हुए हैं हमने ग्राम पंचायत स्तर से लेके राज्य स्तर तक मनाया है। सर, हमने 5 तारीख को सभी पंचायतों में महिलाओं की खेलकूद प्रतियोगिताएं, कल्चरल प्रतियोगिताएं कराई हैं। 6 तारीख को जाजम बैठक कराई हैं जहां पे उड़ान योजना के बारे में जो आपकी मंशा है, आपकी सोच है, उसके बारे में हमने जानकारी दी है। 7 तारीख को सर आपने हमें ये निर्देशित किया था कि हम पैडमैन फिल्म देखें और सभी को दिखाएं। तो मैं आपको सर बताना चाहूंगी कि हमने जिले के हर मुख्यालय पे और उसके साथ साथ हर पंचायत में पैडमैन की फिल्म दिखाई है और एक साथ लाखों महिलाओं ने इस फिल्म को देखा है। और जो हमारा मैसेज है मेंस्ट्रुअल हाइजीन का हम देना चाहते हैं सर, वो एक निःशुल्क तरीके से हर घर तक वो मैसेज पहुंचा है। आज हम राज्य स्तरीय सम्मेलन कर रहे हैं जहां पर हम ऐसे लोगों को सम्मानित करेंगे जो महिला उत्थान के क्षेत्र में काम करते हैं। हमारी कुछ इंस्पिरेशनल महिलाएं हैं, उनको हम सम्मानित करेंगे। स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, विभाग के जो हमारे कर्मचारी, अधिकारी, कार्यकर्ता हैं जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको सम्मानित करेंगे। और CSR के माध्यम से हमसे जो जुड़े दानदाता हैं उनको भी आज हमने बुलाया है। सर, IM शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना जो एक नई स्कीम है और हमने उसको थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश की है और बैंक्स ने हमें बहुत सहयोग दिया है। तो आज हम बैंक्स को भी सम्मानित करेंगे और उनको भी पुरस्कृत करने के लिए हमने आपके हाथों से यहाँ पे उनको बुलाया है। तो गत वर्ष आपने अप्रैल के महीने में महिला नीति का विमोचन किया था और पूरे वर्ष हम जितने योजनाएं या हमारे प्रोग्राम्स हम लाए हैं उसी महिला नीति के तहत हमने उनको सफलतापूर्वक उसका संचालन किया है। और विभाग की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में भी उसी नीति के अनुसार हम उसको सफलतापूर्वक करते रहेंगे। अंत में मैं और समय नहीं लेते हुए आप सबका पुनः इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। मैडम श्रेया गुहा स्वयं एक सशक्त महिला, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और अब इस विभाग के माध्यम से दूसरी महिलाओं की भी जिंदगी संवारने की कवायद उनकी जारी है। बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाई जाए, बेटियां हमारा मान है, बेटियां हमारा अभिमान है। बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और महिला दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में हम बेटियों पे उनके जन्मोत्सव के लिए जो गीत तैयार किया गया है, आइए हम सभी सुनते हैं और आनंद लेते हैं। माननीय मंत्री महोदय गोविंद राम मेघवाल जी हमारे बीच यहाँ सभागार में उपस्थित हैं और हम उनसे अनुनय करते हैं, आप कृपया स्टेज पर पधारें।
आइए आनंद लेते हैं बेटी जन्मोत्सव गान का। अजी बधाई हो बधाई, घर में बेटी आई बेटी। हाँ जी, बजाओ मत बाजा। ओ जिन घर बेटी पैदा हुई, हो भी गरीब नारा, जिन घर लाडो आंगन खिले, सपना सा भी प्यारो प्यारो रे, प्यारो प्यारो बेटी मारो नाक मारे माते रो समा, अल्लाह को मारे कर को मारे पार रो मार, बेटी मारो नाक मारे माते रो समा, अल्लाह को मारे कर को मारे पार रो जिन घर में दी बेटी आवे वो घर है बलवान, जिन घर में दी बेटी आवे वो घर है बलवान, जग मारी पैसा घर में झूमे घर की ऊंची शान, जग मारी पैसा खेल उतरे कर दे सुनाम, जग मारी पैसा रण में उतरे कर दे काम तमाम, जग मारी पैसा उतरे तो देती हर को दान, हर घर में तो वंश बनावे देवी के समान, हर बेटी मारू नाक मारे माते रो सम्मान, अल्लाह को मारे घर को मारे मार रो रहमान। लिखूंगी, बैठूंगी, जाऊंगी, समझूंगी। वाह, बहुत ही सुंदर। लोक कलाकारों की सुरीली तान बेटी जन्मोत्सव गान में अभी आपने सुनी। और आज के इस अवसर पर इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में समय है आयम शक्ति उड़ान योजना की जागरूकता बुकलेट और उसके पोस्टर के विमोचन का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021-22 में की गई बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के क्रम में प्रदेश की समस्त किशोरियों और महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा और जागरूकता, जिसके माध्यम से निशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि ये योजना शुरू हो चुकी है और 29 लाख किशोरियों और महिलाओं को इसमें अभी तक लाभान्वित किया जा चुका है। आगामी अवधि में प्रदेश की संपूर्ण 1,20,00,000 महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, आयम शक्ति उड़ान योजना की जागरूकता बुकलेट और पोस्टर के विमोचन करने का कष्ट करें। और साथ ही आग्रह सभी मंचस्थ अतिथियों से, आप भी प्लीज इसे ज्वाइन कीजिए।
आयम शक्ति उड़ान योजना जागरूकता विभाग द्वारा सरल शब्दों में इस बुकलेट में इसका विवरण दिया गया है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपनी सेहत के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में झिझक की वजह से बात नहीं करती, और ये है जागरूकता बुकलेट अयम शक्ति उड़ान योजना की। और इसके पश्चात अयम शक्ति उड़ान योजना का पोस्टर। आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में उड़ान योजना का पोस्टर जारी किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मंचस्थ अतिथियों का। और अब हम एक और ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन या यूं कहे कि एनिमेशन फिल्म के माध्यम से देखेंगे कि विभाग यूं भी उड़ान योजना के साथ और भी कई योजनाएं संचालित कर रहा है और अन्य योजनाओं के बारे में फिल्मों के माध्यम से भी जागरूकता का पैगाम दे रहा है। विभिन्न वर्गों की महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए यूएनएफपीए भी इसमें सहयोग दे रहा है। कई तरह की फिल्मों का निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक ऑडियो विजुअल एनिमेटेड फिल्म तैयार की गई है जिसका शीर्षक है बात पते की। बाल विवाह जैसी कुप्रथा की रोकथाम के लिए जागरूकता का संदेश इस फिल्म के माध्यम से दिया जा रहा है। आइए देखते हैं ये एनिमेशन फिल्म बात पते की। गणेश गोपाल दोस्त थे पक्के, साथ साथ ही चली कहानी, लेकिन अकल के थोड़े कच्चे। दोनों की घरवाली बड़ी सयानी। गणेश के हुआ लड़का राजू और गोपाल की लड़की नीलू, मिलके मनाई खुशी। दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। अरे वाह, क्या बात कही। समय बीता और एक आखा तीज पर दोनों ने अपने बच्चों का ब्याह करने की सोची, पर दोनों बच्चों की मां घबराई। बच्चे अभी छोटे हैं। अरे राजू, कहाँ चले? ले हल उठा और खेत चल। अभी कोई उम्र है इसकी खेती करने की? कैसे इतना बोझ उठा पाएगा ये? अच्छा, तो ले ये बाल्टी उठा और दूध निकाल। ये कहाँ दूध निकाल पाएगा? ये सब मैं कर दूंगा। इसे स्कूल जाने दो। ना हल चला पाएगा ना दूध निकाल पाएगा, तो शादी की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? सारे दिन उछलती फिरती है, इसकी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा? इसकी शादी हो जाए तो हम भी गंगा नहाएं। माँ चिंता मत करो, मैंने नीलू का ब्याह तय कर दिया है। इस आखा तीज इसके हाथ पीले कर देंगे। नीलू की माँ कच्चे घड़े जमा रही थी। वो एक बाल्टी उठा कच्चे घड़े में पानी डाल देती है। अरे क्या कर रही हो? घड़ा अभी कच्चा है, बिखर जाएगा। वो अपने नीलू का ब्याह तय करते तो ना सोचा कि उसकी उम्र भी कच्ची है। बिटिया की पढ़ने लिखने की उम्र में उस पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी डाल रही हो। अरे पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है जब चूल्हा चौका ही करना है। चाहे चूल्हा चौका करना हो या नौकरी, बिटिया का समझदार होना तो जरूरी है, ताकि कल को अपने अधिकारों के लिए लड़ पाए और अपने निर्णय ले पाए। लड़कियों का कौशल बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं भी चलाई हैं। दोनों की बात समझ में आई। समाज चाहे जो कहे, जब तक बच्चों की शादी की कानूनी उम्र न हो जाए, पढ़ लिख न जाए, कुछ बन न जाए, शादी के बारे में सोचना भी गलत है। सही कहा भैया।
बाल विवाह एक अभिशाप, बंद करो अब इसको आप। पढ़ना लिखना सबका अधिकार, सपने होंगे सब साकार। ये थी एनिमेशन फिल्म बाल विवाह की रोकथाम पर सभी को जागरूक करते हुए बात पते की। आज के इस समारोह में हमारे साथ हैं यूएनएफपीए रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंडिया एंड कंट्री डायरेक्टर फॉर भूटान, मिस एंड्रिया वार्नर। She has been working in the field of development and humanitarian issues from last 36 years, and she has worked in more than 50 countries on international level. And I'm honored to invite Miss Andrea to address the gathering. Please join me, ladies and gentlemen, in welcoming Miss Andrea Warner, a woman of substance. She strongly believes the most important thing about one woman that she can do something to expand the possibilities, the actual strength of another woman. So ladies and gentlemen, I request you to join me in welcoming Miss Andrea Warner, UNFPA representative for India and country head for Bhutan. Namaste. Kamagani. I'm absolutely delighted to be here in Jaipur, the vibrant pink city of India, to celebrate International Women's Day and take this opportunity to thank and extend my warmest regards to the Honorable Chief Minister, Sri Ashok Gehlotji, Honorable Minister, Department of Women and Child Development, Child Rights and Planning, Srimati Mamta Bhupepti, Chief Secretary, Srimati Usha Sharmaji, Principal Secretary, Women and Child Development Department, Srimati Shreya Guhaji, Commissioner, Women Empowerment, Srimati Rashmi Guptaji, Commissioner, Integrated Child Development Services, Srimati Urmila Rajariaji. I would also like to acknowledge the presence of so many elected women representatives, senior officials of government of Rajasthan, women entrepreneurs, civil society, the media, and all of you present here today. Honorable Chief Minister, the theme of this year's International Women's Day is Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. Indicators for Rajasthan demonstrate that progress towards this end is indeed being made. Maternal mortality is declining and currently stands at 164 per lakh live birth, a figure superior to the national average of 211 per lakh live birth. Child marriage of girls under 18 in Rajasthan state has declined from 35 to 25%. And if we talk about sex ratio at birth, Rajasthan has seen a marginal increase from 887 to 891 girls per 1,000 boys. So allow me to take this opportunity to congratulate you and for all your concerted investment by the government of Rajasthan to promote gender equality for a sustainable tomorrow. Through the numerous products and services highlighted here today, the beautiful song, Budai Ho Budai Game Bayatyai, that we heard, the I Am Shakti communications, and the other brilliant multimedia materials we are seeing here today. Global evidence shows that when girls enjoy full recognition and rights and are able to practice sound menstrual hygiene and are free to grow and learn to their full potential before marrying, the impact on their socioeconomic status is transformational for families
and for the entire nation. UNFPA takes pride in our partnership with the government of Rajasthan, and I congratulate the government for its new state policy for women launched last year. The policy lays a critical foundation for building forward better in a post-COVID world for a gender-equal state. Honorable Chief Minister, this International Women's Day, I am pleased to reiterate the support of UNFPA to your government's very impressive efforts to empower women and girls in Rajasthan. Because a more sustainable future for all depends on it. Dhanyawad. Namaste. Thank you so very much, ma'am, for gracing this occasion and for your remarks as well. देवी और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में अब समय है मुख्य सचिव महोदया को सुनने का, जो पूरे देश में हम कह सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण का एक कामयाब चेहरा है। विमेन आर चैंपियंस ऑफ चेंज, और ये सशक्त चेहरा समूचे देश में एक सकारात्मक पैगाम देता हुआ। श्रीमती उषा शर्मा जी। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश, माननीय मंत्री महोदय श्री गोविंद मेघवाल, प्रमुख शासन सचिव श्रेया गोहा जी, कंट्री हेड मैम एंड्रिया रैना, मेरे सभी साथी, उपस्थित मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर द सस्टेनेबल टुमारो। इस संदर्भ में मैं महात्मा गांधी जी के दृष्टिकोण की प्रबल समर्थक हूँ। वे महिला पुरुष समानता के पक्षधर थे। गांधी जी ने न केवल भारतीय राजनीति अपितु महिलाओं के जीवन की संपूर्ण धारणा में क्रांति ला दी थी। गांधी जी के अनुसार स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता का सीधा उपाय था कि प्रत्येक महिला कोई ना कोई उद्योग करे। वे मानते थे कि यदि स्त्रियों की दशा में सुधार होगा तो वे प्रगति करेंगी, तो इससे संपूर्ण समाज प्रगतिशील होगा। गांधी जी का यह भी मानना था कि आर्थिक स्वावलंबन स्त्री को वह स्थान प्रदान करता है जिसकी वो हकदार है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए महिलाओं के बहुआयामी सशक्तिकरण के लिए इंदिरा महिला शक्ति निधि आयम शक्ति के तहत विभिन्न योजनाएं शुरू की गईं, जिनका प्रमुख उद्देश्य कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण, नवीन अनुसंधान हेतु सहायता, शिक्षा के लिए जागरूकता, महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग तथा पीड़ित महिलाओं के रिहैबिलिटेशन के लिए कैसे उनको सहायता दी जाए। बहुत कुछ बातें श्रेया मैम ने अपने उद्बोधन में बता दी हैं, तो मैं उनको दोबारा से नहीं दोहराऊंगी क्योंकि समय अमूल्य है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई बजट घोषणाएं तथा राज्य महिला नीति, इंदिरा महिला शक्ति निधि की योजनाएं, जागृति बैंक टू वर्क, महिला एवं बाल विकास शोक संस्थान की स्थापना आदि उल्लेखनीय कदम है। मुझे अभी भी ये भी बताया कि बहुत कम राज्य हैं जहां महिला नीति बनाई गई है और हमारा राज्य उनमें से एक है, बल्कि वुमेन्स एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट शायद इकलौता राज्य है जिसमें इस विभाग की स्थापना की गई है, जो कि निश्चित तौर से सराहनीय कदम है। महिलाओं की सुरक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता हेतु राज्य सरकार द्वारा जो वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र एवं महिला हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है, डेफिनेटली एक इनक्रेडिबल इनिशिएटिव है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश के समस्त जिलों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए एक नहीं बल्कि 4 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कभी कभी ऐसा लगता है कि वुमेन्स डे एक दिन में ही सिमट के रह जाता है, तो
इस बार विभाग ने इसको 4 दिन ग्रामीण स्तर तक ये प्रोग्राम आयोजित किए। महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ पहुंचाना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। मैं आशा करती हूं कि राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में योजनाओं के माध्यम से महिलाओं का बहुआयामी सशक्तिकरण होगा तथा महिलाएं सक्षम बनेंगी ताकि वे सच्चे अर्थ में कह सकें आई एम शक्ति। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, ma'am. राज्य में नौकरशाही का शीर्ष चेहरा and truly a woman with a voice is by definition a strong woman. और आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में अब एक बहुत ही खास चंक, जी हाँ, ये है इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन और सम्मान योजना, इसके पुरस्कार वितरण का। सच ही कहा है, वही हकदार है किनारों के जो बदलते हैं बहाव धारों के। ममत्व और कर्तव्य का बखूबी निर्वहन करती इन आइकन्स की उपलब्धियां आज हम सभी का माथा ऊंचा करती हैं। राज्य सरकार ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की स्मृति में इंदिरा महिला शक्ति अर्थात IM शक्ति प्रोत्साहन और सम्मान पुरस्कार योजना बनाई है। इन पुरस्कारों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिया जाता है। सर्वप्रथम IM शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान विशिष्ट पुरस्कार जोधपुर जिले की श्रीमती सुशीला बोहरा जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध कि पुरस्कार प्रदत्त करने के लिए। श्रीमती सुशीला बोहरा पिछले 40 वर्षों से महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत है। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति महिला विंग संबल की आपने स्थापना की और अब तक 2050 महिलाओं को आप लाभान्वित कर चुकी हैं। 375 स्वयं सहायता समूह आपने महिलाओं के लिए बनाए हैं। आज के इस समारोह में श्रीमती सुशीला बोहरा जी को 51,000 रुपए की नकद राशि, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदत्त किया जा रहा है। आप 2001 में महिला पुरुष शक्ति पुरस्कार से भी नवाजी जा चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। व्यक्तिगत एवं संस्थागत श्रेणी में IM शक्ति प्रोत्साहन और सम्मान प्रथम पुरस्कार के लिए जयपुर जिले के आजाद फाउंडेशन इसकी स्थापना 2008 में की गई और शहरी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया। सखा कंसल्टिंग विंग्स में सखा टैक्सी चला रही है महिलाएं और कई प्राइवेट ड्राइवर्स के रूप में भी काम कर रही है। आजाद फाउंडेशन की प्रतिनिधि श्रीमती अनीता जी मंच पर। साथ ही हम आग्रह कर रहे हैं लाइन अप होने के लिए डॉक्टर वनीता त्रिवेदी जी और फेयर द लोटो इंडिया INC के प्रतिनिधि को। वनीता त्रिवेदी जी बांसवाड़ा से आप हैं। व्यक्तिगत संस्थागत श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार और फाउंडेशन फेयर द लोटो INC अजमेर से प्रतिनिधि श्रीमती सुनीता चौधरी जैसलमेर और श्रीमती नितिशा शर्मा जयपुर। व्यक्तिगत संस्थागत श्रेणी में तृतीय पुरस्कार 21,000 रुपए का और प्रशस्ति पत्र और साथ ही प्रतीक चिन्ह। श्रीमती नितिशा शर्मा जयपुर। नितिशा शर्मा महिला और बाल विकास कर्मी श्रेणी में श्रीमती किरण निर्मल और श्रीमती विमला बुनकर सीकर और बांसवाड़ा से। आप स्टेज के पास प्लीज लाइन अप हो जाइए।
श्रीमती किरण निर्मल सीकर महिला और बाल विकास कर्मी श्रेणी में प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 21,000 रुपए की पुरस्कार राशि। श्रीमती विमला बुनकर बांसवाड़ा से महिला और बाल विकास कर्मी श्रेणी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। श्रीमती संतोष मेवाड़ा कोटा से महिला और बाल विकास कर्मी श्रेणी में आशा सहयोगिनी। श्रीमती मूल कंवर जैसलमेर महिला और बाल विकास कर्मी श्रेणी में आंगनबाड़ी सहायिका। श्रीमती उच्छव शर्मा प्रचेता जयपुर। श्रीमती उच्छव शर्मा जयपुर राज्य स्तरीय सम्मान प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह। प्रचेता महिला अधिकारिता। श्रीमती सुमन यादव महिला पर्यवेक्षक समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर। हिंदुस्तान जिंक कौशल एवं उद्यमिता विकास संस्थान CSR दानदाता श्रेणी में हिंदुस्तान जिंक कौशल एवं उद्यमिता विकास संस्थान के प्रतिनिधि CSR दानदाता श्रेणी में। जिंदल साउथ वेस्ट फाउंडेशन CSR उनके भी प्रतिनिधि। हिंदुस्तान जिंक की ओर से पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर आमंत्रित है श्री विपिन चावला जी। हिंदुस्तान जिंक कौशल और उद्यमिता विकास संस्थान के प्रतिनिधि श्री विपिन चावला। जिंदल साउथ वेस्ट फाउंडेशन के CEO श्री अश्विनी सक्सेना। सुश्री मीनू गजराज अयम शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक राशि में ऋण स्वीकृत करवाने वाली बैंक ब्रांच। सुश्री मीनू गजराज बैंक शाखा प्रबंधक कैनरा बैंक फतेहपुर शेखावाटी सीकर। और इसी तरह आमंत्रित है श्री नीलेश सहारन बैंक शाखा प्रबंधक बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक टमकौर झुंझुनू। सर्वाधिक संख्या में ऋण मंजूर करने वाली बैंक ब्रांच के प्रबंधक श्री नीलेश सहारन। श्री लक्ष्मण सिंह कुड़ी जिला कलेक्टर झुंझुनू। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत सबसे ज्यादा तादाद में ऋण मंजूर करने वाले जिला अधिकारी। श्री विप्लव न्योला उपनिदेशक महिला अधिकारिता झुंझुनू। श्री रतनलाल वर्मा अग्रणी जिला प्रबंधक। इंदिरा गांधी महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक राशि में ऋण स्वीकृत करने वाले जिलाधिकारी श्री लक्ष्मण सिंह कुड़ी जिला कलेक्टर झुंझुनू।
विप्लव नोला और रतनलाल वर्मा। और अब इनके उपरांत महिला और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाली और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने वाली निर्भया स्क्वाड, पुलिस आयुक्तालय जयपुर की ये निर्भया स्क्वाड प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को भय मुक्त वातावरण प्रदान करने में अग्रणी है। सुनीता मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनीता मीणा निर्भया स्क्वाड की प्रभारी। 24 सितंबर 2019 को ये निर्भया स्क्वाड माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई थी, जो 24/7 सादा और नीली वर्दी में गश्त देती रहती है। असामाजिक तत्वों और मंचलों पर पूरी तरह निगरानी और सुरक्षा का माहौल इन्होंने ठाना है, निर्भया ने ठाना है कि सभी को सशक्त बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद मंचस्थ अतिथियों का। आज के इस समारोह की आयोजना जो बहुत ही व्यापक रूप में की गई है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, और अब समय है उन्हें सुनने का जिनके हाथों में इस महिला और बाल विकास विभाग की बागडोर। श्रीमती ममता भूपेश साहिबा एक सक्षम नेत्री और जिन्होंने ठाना है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से औरों के भी जीवन को संवारना है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा को आइए आपकी बुलंद तालियों के साथ सुनते हैं आज के इस महिला दिवस के अवसर पर। आज के समारोह में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सब के गार्जियन और राजस्थान के अंदर महिला सशक्तिकरण के एक अलग जगाने वाले प्रेरणा पुरुष सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, हमारे साथी मंत्री सम्मानीय गोविंद मेघवाल साहब, यूएनएफपीए की इंडिया हेड एंड्रिया वॉयलर, वेलकम टू एंड्रिया वॉयलर, महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्षा जो बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व की धनी है, रेहाना रियाज जी हमारे बीच में, समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा प्रखर वक्ता सम्मानीय अर्चना शर्मा जी, अभी जिनको आपने सुना राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों के अमले की मुखिया और हम सब की मार्गदर्शक भी अगर मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, सम्मानीय उषा शर्मा जी, हमारे विभाग को मेरे साथ सहयोग देके आगे ले जाने के लिए हमेशा प्रेरणा देती है, सभी को हमेशा नए इनोवेशंस लेकर आती हैं और विभाग को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मेरा सहयोग कर रही है हमारी प्रमुख शासन सचिव सम्मानीय श्रेया गुहा जी, हमारी कमिश्नर रश्मि गुप्ता जी, हमारी आईसीडीएस कमिश्नर उर्मिला राजौरा जी, जयपुर की मेयर मुनेशी जी, मेयर सौम्या जी, महिला आयोग की सदस्य भी हमारे बीच में सुमन शर्मा जी भी बैठी हैं, हमारी विधायक साथी गायत्री जी भी हमारे बीच बैठी हुई है। मैं सभी का इस मंच के माध्यम से स्वागत करना चाहूंगी, सभी साथियों का, और हमारी पूरे राजस्थान भर से आई हुई महिला शक्ति के स्वरूप माँ दुर्गा के रूप में आप सब लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल इस मंच के माध्यम से हमारे सभी साथियों का, हमारे मीडिया साथियों का, और इस प्रोग्राम के जो रौनक बना रहे हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे एनजीओस के साथी, हमारी वो महिला सशक्तिकरण की टीम जो राजस्थान को हर एस्पेक्ट पे आगे लेके जाना चाहती है, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत भावभीना अभिनंदन इस विभाग के प्रोग्राम में, और खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो पूरे विश्व के अंदर आज बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूं। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिन्होंने महिलाओं की स्वरूप को पिछले 3 वर्षों के अंदर बदलने का जो बीड़ा उठाया, और आज राजस्थान की महिलाएं जिस सशक्त रूप में हमारे सामने नजर आती हैं, मैं समझती हूँ आने वाले भविष्य के अंदर राजस्थान की प्रगति और तरक्की के अंदर अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो राजस्थान की महिलाओं का नाम लिया जाएगा, जो आज की बनाई हुई नीतियों के आधार पर चल रही हैं और कल का भविष्य सुनिश्चित कर रही हैं। हमारे विभाग के माध्यम से
1000 करोड़ जी ने आते 2019 के अंदर जब मुख्यमंत्री का पद संभाला और पहला बजट भाषण दिया, उसके अंदर हमको 1000 करोड़ रुपए की राशि आयम शक्ति योजना के माध्यम से दी। और मुझे ये बताते हुए खुशी है आज इस मंच के माध्यम से कि ये 1000 करोड़ की राशि 100% अंशदान राज्य सरकार का है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि इसके माध्यम से चाहे स्किल डेवलपमेंट का काम हो, आज हमारी एग्जीबिशंस लगी हैं, आपने देखा कोई बल्ब बना रहा है, कोई मोबाइल ठीक कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई कपड़ों का काम कर रहा है। ये आयम शक्ति योजना के तहत हमारी महिलाएं जो सशक्त हुई हैं उनका स्वरूप आज हमने एक छोटा सा मॉडल आप लोगों को आपके सामने यहाँ पे रखा है। स्कूल से ड्रॉप आउट हुई बच्चियां, जब कोरोना काल आया और ऐसा समय आया कि आर्थिक तंगी का दौर न सिर्फ राजस्थान में न भारत में, मैं समझती हूँ पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक तंगी का दौर आ गया और ऐसी स्थिति के अंदर बच्चियों को स्कूल से कॉलेजों से दूर कर लिया परिवारों ने। हमने शिक्षा सेतु योजना चलाई और उन बच्चियों को वापस से स्कूल और कॉलेज से जोड़ा। मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने कम से कम 75,000 से ज्यादा बच्चियों को जो ड्रॉप आउट हुई स्कूल और कॉलेज से थी उनको वापस इस प्रोग्राम से जोड़ा है, उनको वापस शिक्षा से जोड़ा है। हमने हजारों बच्चियों को कंप्यूटर के बेसिक और एडवांस कोर्स सिखाए हैं। हजारों बच्चियों को हमने उद्योग स्थापित करने की मदद दी है। 1 करोड़ रुपए तक का सब्सिडाइज लोन हमारे विभाग के माध्यम से आप लोगों को दिया जा रहा है महिला सशक्तिकरण के लिए। और आज जिन बैंक लोगों को लोन मिला, मुझे बहुत खुशी है इस बात को कि आज लगभग 200 करोड़ से ज्यादा के लोन हमारे स्वीकृत होने की स्थिति के अंदर आ चुके हैं और हमने लगभग 28 करोड़ से ज्यादा के लोन हम पास करके हमारी महिलाओं को उद्योग स्थापित करने का एक नया आयाम दे चुके हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने हमारी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, एक ऐसी योजना जो महिला की एक ऐसी चीज से जुड़ी हुई है, जब महिला दूसरा बच्चे के गर्भाधारण के समय, प्रथम बच्चे के जब वो गर्भ में होता है, तब भारत सरकार और राज्य सरकारों के माध्यम से PMGSY योजना के PMMVY योजना के माध्यम से पैसा दिया जाता है। जब हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि 5 जिलों को रोल मॉडल बनाएं, अपन एग्जाम्पल स्थापित करें, तो पिछले वर्ष 5 जिले जो अति कुपोषित थे उनकी महिलाओं को दूसरी संतान के ऊपर 6,000 रुपए का इंसेंटिव राशि हमने देने का घोषणा की। और इस बजट के अंदर मुझे बताते हुए खुशी है कि इस योजना को विस्तार 5 जिलों से बढ़ा के संपूर्ण राजस्थान की महिलाओं को दूसरी संतान के ऊपर 6,000 रुपए की इंसेंटिव राशि संस्थागत प्रसव करने पे महिला को मिलेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि जच्चा और बच्चा स्वस्थ रहेंगे तो राजस्थान का भविष्य सुधरेगा। राजस्थान के बच्चे स्वस्थ पैदा होंगे तो जो कुपोषण की समस्याएं मां और बच्चे में होती थी उनको दूर करने के अंदर हमारा कार्य होगा। साथियों, आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं याद करना चाहूंगी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को, जिन्होंने इस देश की महिलाओं को पंचायती राज और नगर पालिका लोकल बॉडीज के अंदर आरक्षण दिया। आज हमारे बीच में मेयर बैठी हैं, हमारे बीच में पार्षद बैठे हैं, हमारी सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान, जिला प्रमुख आदि आबादी का हक राजीव गांधी जी ने आज से कितने वर्ष पूर्व दिया। मैं आज के दिन उनको नमन करना चाहूंगी। और मैं याद करना चाहूंगी इस देश की पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जो आयरन लेडी के रूप में न सिर्फ भारत में पूरी दुनिया में पहचानी जाती थी, जिन्होंने हमारा स्वाभिमान, हमारा मान, अभिमान पूरी दुनिया में बढ़ाने की कोशिश की और प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में वो याद की जाती हैं। हम सब लोगों के लिए शक्ति का स्वरूप है। मैं आज के दिन उनको भी याद करना चाहूंगी, क्योंकि हमने जो योजनाएं बनाई हैं, आयम शक्ति योजना, वो इंदिरा महिला शक्ति निधि के तहत बनाई है कि जब इंदिरा जी आज से 40 साल पहले इस देश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभा सकती थी, तो उनकी सोच के साथ में राजस्थान की आज की महिलाएं भी राजस्थान को आगे लेके जाएंगी। ये भावना के साथ में मैं आप लोगों से
इंदिरा जी को भी याद करना चाहूंगी। हमारे विभाग के माध्यम से बहुत से नवाचार हो रहे हैं। लगभग 46 लाख के करीब बच्चियों को, छोटे बच्चों को, 0 से 3 वर्ष के बच्चों को, किशोरी बालिकाओं को हमारे विभाग के माध्यम से हम लोग पूरक पोषाहार योजना से जोड़ रहे हैं। अभी अभी 25,000 नंदघर जो हमारे वेदांता ग्रुप ने लिए हैं, जिनको हम लोग स्मार्ट नंदघर के रूप में बनाएंगे। साथियों, आज आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो। हमारी बहनों की हमेशा मांग रहती थी, हमारी आंगनवाड़ी की बहनें, हमारी कार्यकर्ता, हमारी आशा, हमारी साथिन, कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। मैं कहूंगी एक बार जोरदार तालियों के साथ में मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए, जिन्होंने 20% का मानदेय इस बजट वर्ष में, वित्तीय वर्ष के अंदर बढ़ाया। और मैं कहना चाहूंगी, पिछली बार 10% बढ़ाया, उससे पिछली बार 10% बढ़ाया। हमारी सरकार आने के बाद में हमारी आंगनवाड़ी मानदेय कर्मचारियों को 40% की मानदेय के अंदर वृद्धि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आप सब लोगों के लिए कर चुके। और ये योजना जो चल रही है, ये योजना भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच की योजना है। और आज जो ये मानदेय बढ़ा है, इसके अंदर 60% की राशि भारत सरकार की होनी चाहिए, 40% की राशि राज्य सरकार की होनी चाहिए। लेकिन मुझे बताते हुए दुख है कि हम लोग 4 बार अपना मानदेय बढ़ा चुके। आज का जो रेशो है, उस आधार पे 70% मानदेय राज्य सरकार दे रही है, सिर्फ 30% मानदेय भारत सरकार दे रही है, जिनको बढ़ाना, इस रेशो के आधार पे बढ़ाना चाहिए। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को और प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा इस संदर्भ में कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, उन गाइडलाइनों के आधार पे आप महिलाओं के मानदेय वृद्धि कीजिए। 2 बार पत्र लिखा गया, लेकिन मुझे दुख है कि भारत सरकार की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। और इसीलिए इस वित्तीय वर्ष के अंदर मुख्यमंत्री जी ने 10 की बजाय सीधा 20% मानदेय हम सब लोगों का बढ़ा के हमारा मान सम्मान रखा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी आंगनवाड़ी सहायिका, हमारी हेल्पर, हमारी आशा, हमारी साथिनों को, कि कोरोना काल जैसा भयानक काल पूरी दुनिया के अंदर आया और आप लोगों ने राजस्थान की जनता को जिस तरह से संभाला, आप लोगों ने जिस तरह से सहयोग दिया, घर घर जाके सर्वे करने में, कोरोना काल की जांच करने में, जब एक परिवार का साथी एक दूसरे से दूरी बनाने लग गया था, ऐसी स्थिति में आप बहनों ने राजस्थान की जनता को संभाला। मैं बारंबार आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगी इस बात के माध्यम से कि आप हमारी सहयोगी हैं और राजस्थान को यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से हमें नई उम्मीद दी है, उसके आधार पे हम लोग चलेंगे। आज उड़ान योजना एक ऐसी महत्ती योजना राज्य सरकार की आने वाली है, जिसको चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण राजस्थान के 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं तक हम लोग पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं की एक ऐसी स्थिति को समझा। आज अगर हम हॉस्पिटल में महिलाओं की बीमारी की जांच कराएं, तो लगभग 65% 65% महिलाएं सिर्फ माहवारी स्वच्छता नहीं रखने की वजह से बीमार होती। बच्चेदानी का कैंसर होता है, किसी को बांझपन हो जाता है, किसी को बहुत कम उम्र में ऐसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है बच्चियों को कि आने वाले समय में उनकी जिंदगी बिल्कुल बेकार हो जाती। इसलिए हमने उड़ान योजना चलाई और हमारा प्रयास है इस बात का कि राजस्थान की महिलाओं को स्वस्थ रखने में, स्वच्छ रखने में हमारा विभाग अग्रणी भूमिका निभाएगा। हमारी जो राजस्थान की ये पूरी टीम बैठी हुई है, सशक्त महिलाओं की ये टीम, इस उड़ान योजना को आगे लेके जाएगी। मैं भरोसा मुख्यमंत्री जी को दिलाना चाहती हूं। हमारे बहुत से एनजीओ के साथी जो लगातार हमारे इस विभाग के साथ में सहयोग देते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद इस मंच के माध्यम से देना चाहूंगी कि आपके अदृश्य सहयोग से हम लोगों का विभाग आगे बढ़ रहा है। हर सशक्तिकरण के दौर पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए पुनः एक बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको शुभकामना देते हुए हमारे सूबे के मुख्यमंत्री यशस्वी अशोक गहलोत जी का साधुवाद देना चाहूंगी कि हमको आशीर्वाद देने आप हमारे बीच में आए। पिछले 2 साल से
कोरोना काल चल रहा था, हम लोग बड़े प्रोग्राम नहीं कर पा रहे थे। हमारी सब बहनों की इच्छा थी कि हम आप लोगों के आपके आशीर्वचन सुने, हम लोगों को जो आपने सहयोग दिया है उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से आपके मिलके आपकी बात सुने। जब कोविड आया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी राजस्थान की जनता को कि मुख्यमंत्री जी ने एक ऐलान किया कि कोई भूखा नहीं सोएगा। राजस्थान की लाखों जनता सड़क पर आ गई और अपने सहयोगियों का सहयोग देने लगी। किसी ने खाना खिलाया, किसी ने सूखा राशन बांटा। ये सिर्फ गांधीवादी मुख्यमंत्री जी की सोच के पीछे राजस्थान की जनता ने अपना पैसा खर्च किया। क्योंकि जब इस तरह की क्राइसिस आती है तो अकेली सरकार तो सहयोग कार्य करती है, लेकिन आम जन का जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया राजस्थान की जनता से कि कोई भूखा न सोए, तो आप लोगों ने हाथ बढ़ाए और अपने जरूरतमंद दोस्तों का परेशानी के समय में सहयोग दिया। आज हम कई तरह की घटनाएं सुनते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं, महिलाओं के साथ अत्याचार की, अपराध की घटनाएं। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगी, क्योंकि ये प्रोग्राम राज्य स्तर का प्रोग्राम है और हजारों लाखों लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे होंगे। मैं अपील करना चाहती हूँ इस बात का कि हमें एक भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए सबको मिलजुल के राजस्थान की बच्चियों के लिए एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा जिसमें हमारी बच्ची अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। क्योंकि बेटी आपकी हो, चाहे मेरी हो, चाहे किसी की हो, राजस्थान के अंदर जिसने जन्म लिया है उसकी जिम्मेदारी आपकी, हमारी, हम सबकी है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करते हुए, अनुरोध करते हुए, विनती करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगी कि भय मुक्त वातावरण बनाने के अंदर आप सब लोग अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे हमारी बच्चियां सुरक्षित रहे। सरकार उचित कदम उठाती है, फास्ट हियरिंग करती है, दरिंदों को सजा देती है, लेकिन फिर भी गांव-गांव के अंदर हमें भी अलग जगानी होगी जिससे हमारी बच्चियां सुरक्षित रहे। मैं पुनः एक बार, मुख्यमंत्री जी ने इस विभाग के ऊपर जो विशेष फोकस दे रखा है, और मुझे रात दिन चिंता रहती इस बात की कि सीएम साहब कभी भी पूछ लेते हैं कि तुम्हारी उस स्कीम का क्या रहा, तुमने वो क्या किया, क्योंकि स्कीमें ये खुद बनाते हैं। आपको और हमको जो तोहफे के रूप में कार्य दिए गए हैं वो मुख्यमंत्री जी की खुद की सोच है। मैं बार बार धन्यवाद दूंगी हमारे गांधीवादी मुख्यमंत्री जी का, जो महिला सशक्तिकरण के इस दौर के अंदर हम सबका सहयोग देते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगी आपको, हमारी तमाम विभाग की सारी टीम की तरफ से, कि जो सोच आपने महिला सशक्तिकरण के लिए सोची है, जो बच्चों के कुपोषण के लिए सोची है, जो महिला, लड़का और लड़की के अंदर जेंडर भेद है उसको पूरा करने की सोची है, उन सारी उम्मीदों पे हमारे विभाग के माध्यम से हम लोग पूरा कार्य करेंगे और राजस्थान के अंदर सशक्त महिला, सशक्त नारी का एक स्वरूप आपको दिखा के आने वाले समय में हम दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदया का। आपने विभागीय योजनाओं पर रोशनी डाली और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए कृतज्ञता प्रकट की। सक्षम नेत्री श्रीमती ममता भूपेश साहिबा। देवी और सज्जनों, आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में अब समय है उस व्यक्तित्व को सुनने का जिनका यकीन है, विश्वास है प्रजातंत्र में कि शासन का जनता से लगातार निरंतर संपर्क होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, और इसी को आप स्वयं चरितार्थ करते हैं। हम सभी के आदर का केंद्र हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब, जो ये कहते हैं कि मात्र शासन से ही समावेशी विकास नहीं हो सकता, इसके लिए हर स्त्री और पुरुष को आगे बढ़कर काम करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री महोदया श्रीमती ममता भूपेश जी, उपस्थित विशिष्ट अतिथि गोविंद मेघवाल जी, चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, श्रीमती
श्रियाना रियाज जी, अध्यक्ष अर्चना शर्मा जी, श्रीमती गुहा जी, श्रीमती रश्मि गुप्ता जी, श्रीमती उर्मिला देवरिया जी और UNFPA की प्रतिनिधि रेस्पेक्टेड मिसेज इंडिया विजनर, यहाँ हमारे मेयर साहिबा बैठे हुए हैं, पुनीत गुर्जर जी, सौम्या गुर्जर जी, विधायक आदरणीय गायत्री त्रिवेदी जी और प्रदेश भर से पधारे हुए हमारे तमाम महिला शक्ति की प्रतीक हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान साथी, मुझे खुशी है कि आज बहुत ही एक शानदार कार्यक्रम महिला बाल विकास विभाग के द्वारा आयोजित किया गया और 4 दिवसीय प्रोग्राम में मैं समझता हूँ कि शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 4 दिन तक प्रोग्राम लगातार आयोजित हो। ये अपना आप एक मैसेज है महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो और सरकार की इच्छा शक्ति क्या है। जिन सरकार में बैठे हुए हमारे प्रतिनिधि, मंत्रीगण, विधायकगण, तमाम साथी, ब्यूरोक्रेसी के लोग अगर इच्छा शक्ति रखते हैं तो आप सोच सकते हो कि कोई काम रुकता नहीं। कि ममता जी ने बहुत विस्तार से बातें बताई, मैं उनको वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने जो योजना सरकार की है उसके बारे में आपको बातें बताई। मुझे खुशी है कि राजस्थान में वुमेन एम्पावरमेंट को लेके इस प्रकार की सोच रखी गई है, वो आप सबके साथ। मुझे इस बात का भी गर्व है कि आज़ादी के वक्त से ही हमारे मुल्क के उन नेताओं ने महात्मा गांधी के सानिध्य में, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और संविधान बना डॉक्टर अम्बेडकर साहब सानिध्य। हमारी बहनें माताएं बैठी हुई है, शायद इनको जानकारी होगी कि हमारे आजादी के वक्त में जो फैसला हुआ महिलाओं के लिए, आज अगर महिलाओं का मान सम्मान कायम रहा है, उसके बाद में तो अभी ममता जी बता रही थी कि राजीव गांधी जी ने क्या किया, 73-74 अमेंडमेंट कर दिया, मेयर बन रही है, प्रधान प्रमुख सरपंच बन रही है, परंतु उसके अलावा जब आजादी के वक्त में वोट का अधिकार मिलना चाहिए, आप कल्पना करो, सबसे विकसित राष्ट्र कहलाता है। इंग्लैंड जिसने राज किया आधी दुनिया पर, वहां पर महिलाओं को वोट का अधिकार मिलने में 100 वर्ष लगे, 100 वर्ष। हमारे मुल्क में जब आजाद मुल्क हुआ और संविधान बना, उसी दिन से महिलाओं को वोट का अधिकार दे दिया गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये सोच है, आजादी की जंग लड़ा गया, लोग जेलों में बंद रहे, क्या किए, बलिदान किए, कुर्बानी की, कोई मामूली संघर्ष नहीं था वो अंग्रेजों को भगाने का। नेता हमारे लोग जेल गए, 12 साल जेलों में बंद रहे, तब आजादी मिली और उसके बाद में लंबा इतिहास बन गया। हम सबको गर्व है कि इंदिरा गांधी जैसी महान नेता महिला थी, वो लगभग 17 साल तक राज किया देश पर। प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया में पहचान बनाई हिंदुस्तान की कि महिलाओं का सम्मान कैसे होता है, एक महिला प्रधानमंत्री कैसे शासन कर सकती है। परमाणु विस्फोटन के वक्त में पोखरण के अंदर राजस्थान में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश आजाद हो गया, इंदिरा गांधी की सूझबूझ का परिणाम था। जिस रूप में उन्होंने महिलाओं का ध्यान रखा, वो अपना एक प्रतीक थी महिलाओं की। और मैं समझता हूं कि ठीक कहा गया कि अमेंडमेंट होने के बाद में संविधान में जो पावर आई है महिलाओं के हाथ में, गांव में भी महिलाएं पहले सरपंच बनी, प्रधान बनी, प्रमुख बनी, तो पुरुष
प्रधान देश है, पुरुष हावी रहता है, पति हावी रहता है पत्नी पर। आपने देखा होगा उस वक्त में पहले पहले सरपंच बननी महिलाएं, हम लोग प्रोग्राम जाते थे तो पतिदेव कहते मैं सरपंच हूँ साहब, हमारे पास आके बैठ जाते। तो मीटिंग खत्म होती मालूम पड़ता है पति ये बैठे पास में सरपंच नहीं, इनकी पत्नी सरपंच नीचे बैठी हुई हो। हमने कहा भाई आप तो कह रहे मैं सरपंच हुआ नहीं, मैं सरपंच पति हूं। तो एक नई पोस्ट क्रिएट हो गई थी, सरपंच पति, प्रधान पति, प्रमुख पति। बाद में धीरे धीरे इतनी समझदार हो गई, वो कुर्सी सब कुछ सिखा देती, कहावत है ये। इतनी होशियार हो गई वो महिलाएं जो सरपंच थी या प्रधान थी, प्रमुख थी, वो पतिदेव को कहती आप घर पधारो, मैं अपना संभाल लूंगी मैं काम। आप सोच सकते हो कि बदलाव कुर्सी का है, पावर का है, पावर जो मिली है महिलाओं को उसका है। उस वक्त मैंने देखा एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे, उस जमाने में एक आर्टिकल लिखा था उन्होंने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बहुत समझदारी का कदम उठाया है। जब 50% आबादी महिलाओं की हो, उनको जो संविधान में संशोधन करके अधिकार दिया जा रहा है, तो आने वाले जमाने के अंदर हिंदुस्तान की महिलाएं सत्ता में भागीदार निभाएगी। तो आप सोच सकते हो देश की तेज गति से प्रगति कर पाएगा। और यही बात आप देख रहे हो कि लागू होती है, धीरे धीरे एम्पावरमेंट की बात होती है। जब 73-74 अमेंडमेंट हो गए तो सोनिया गांधी जी ने एक भूमिका अदा करी, 30% आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर। एक हवा तो बनी, राष्ट्रीय बहस हुई, लोकसभा में कानून पास हो गया, इसका आगे अटका हुआ पड़ा है राज्यसभा के अंदर, कभी न कभी वो भी काम हो। हमने पिछली बार सरकार में आए थे, दूसरी बार में आया था, मुख्यमंत्री बना आपके आशीर्वाद से, हमने 30 से 50% कर दिया आरक्षण महिलाओं का पंचायतों में और नगर निकायों के अंदर। आप सोच सकते हो कि जिस रूप में महिलाओं की शक्ति, महिलाओं का रचनात्मक काम अभी बाहर में देखा, इस प्रकार से महिलाएं का जो अलग अलग ट्रेनिंग करवाती महिलाएं, मैं बहुत प्रभावित हुआ बाहर देख करके विभिन्न स्टाइल्स पे। और लास्ट में जो सुनीता मीना जी जो ये जूडो कराटे का प्रदर्शन करवाया बाहर, अभी हम देखा उनकी फोटो भी हुई यहाँ पर, निर्भया स्क्वाड। पूरे राजस्थान में हम लोग पुलिस लाइन पे या पुलिस लाइन के अलावा भी, वो सुनीता बता रही थी कि 10 महिलाएं क्या इतना करती है, हमारी टीम जाती ट्रेनिंग देने के लिए। आप मेरे मुझे लगता है कि महिलाओं ने ट्रेनिंग ली दिखती है। हाथ खड़ा करो, कितने लोगों ने ट्रेनिंग लिया? आप मेरे लिए किसी ने ली है? देखो बैठे हो, गायत्री ने खुद ने ली है, वेरी गुड। अगर आपने लिए तब तो सबको पेट प्रेरणा मिल ही सकती है। पर ये महिलाओं के लिए उन्होंने कहा ना, अभी जब एंकर महोदय कह रही थी कि मन चले लोगों का इलाज होता है। आप सोच सकते हो कि अगर ये ट्रेनिंग के बारे में इतने कहना चाहूंगा कि वैसे तो ये ट्रेनिंग पुलिस लाइन में भी गर्ल्स कॉलेजेस के गर्ल्स आती है, चाहे वो कोई भी गर्ल्स आए, वुमेन आए, उनकी ट्रेनिंग होती है। हम चाहेंगे पूरे प्रदेश के अंदर महिला पे अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए, हमें सुनिश्चित करना। और उसके लिए जरूरी है कि निर्भया स्क्वाड जो है, इसके अंतर्गत ट्रेनिंग जितनी बहनें ले सकती हैं उनको लेनी चाहिए। सरकार की तरफ से मैं कहना चाहूंगा, इसके लिए कोई धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। जो साधन खर्च होंगे हम करेंगे, हर महिला ट्रेनिंग ले, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें आप लोग मेरी भावना समझ गए होंगे। वैसे राजस्थान में काफी कुछ जो कदम उठाए गए हैं उसका असर भी पड़ा है। अभी लोकसभा के अंदर बताया गया कि राजस्थान में बाल विवाह की जो है, बाल विवाह 2019 के अंदर
और 2020 के मुकाबले एक साल के अंदर ही 84% जो है बाल विवाह कम हुए हैं। बहुत अच्छा संकेत है ये। बाकी राज्यों के मुकाबले में राजस्थान काफी आगे है। राजस्थान में मदर MMR मातृ मृत्यु दर, एक माँ भी डिलीवरी के वक्त में क्यों उसकी डेथ हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। सरकार चाहती है कि जो रेशियो है मातृ मृत्यु दर का, शिशु मृत्यु दर का, ये कम कैसे हो। इसलिए हम लोगों ने मेडिकल क्षेत्र में काफी कुछ प्रयास किए हैं कि किस प्रकार से हम लोग अच्छे जैसे इक्विपमेंट, ऑपरेशन थिएटर सब कुछ बने। तो आपको मालूम है कि राजस्थान सरकार फ्री मेडिसिन में हमने पहल करी देश के अंदर 10 साल पहले। फ्री टेस्ट की पहल करी। श्रीजी योजना में 5 लाख का बीमा हमने किया। अब इस बार 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख का कर दिया है। 10 लाख का बीमा किसे कहते हैं? कोई परिवार 10 लाख तक का बीमा में फ्री इलाज करवा सकता है, प्राइवेट में हो चाहे वो सरकारी अस्पताल। तो सरकारी अस्पताल के अंदर तो IPD OPD फ्री कर दिया। कोई इलाज होगा जाइए अंदर, बाहर निकलिए कैशलेस है, कोई पैसा खर्च नहीं। ये अभी हमने बजट में घोषणा करी। ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहूंगा कि ये जो दवाइयां फ्री करने का जब मैंने फैसला किया था 10 साल पहले, तब जो है मुझे कहा गया ये फैसला आपने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा क्यों, आप क्या करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा साहब कि अब लड़कियां बच जाएगी। मैंने कहा वो कैसे? तेरा गांव के अंदर जो है लड़के लड़कियां बच्चे होते हैं, बच्चे तो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा बीमार है तब तो ले जाओ अस्पताल उसको, और लड़की अगर बीमार है तो ये अपने ठीक हो जाएगी। ये धारणा होती है, पैसा खर्च होगा बिना मतलब का, लड़की ठीक होती रहेगी। अब आपने दवाएं फ्री कर दिए, टेस्ट फ्री कर दिए, तो घर वाले जो है लड़की को भी ले आएंगे, भाई मैं फ्री इलाज हो गया, तो लड़कियां बच जाएगी। अब कल्पना कीजिए, गांव की बात बता रहा हूं मैं आपको, दूर दराज के गांव के लोगों ने मुझे बात कही, क्या इतना बड़ा आपका फैसला है। इसलिए मैं कहती हूँ आज बाल विवाह कम हुए हैं, MMR कम हो रहा है राजस्थान के अंदर, पूरे देश के औसत से हम लोग अच्छी स्थिति में आ गए हैं। लिंगानुपात वो अच्छा हुआ है। और बधाई हो बधाई, गांव में मेरी बेटी आई। वाह, क्या कहना आपका ममता जी, अच्छा आपने फिल्म अच्छी बनवाई है। और आई वुड लाइक टू थैंक मिसेज एंड्रयू फॉर हर काइंड अप्रिसिएशन। गवर्नमेंट राजस्थान will always work for women empowerment with the same dedication. We look forward for continued support from UNFPA upcoming days. ये भावना हम सबकी है। आप थैंक यू, आप यहाँ आइए। तो इस प्रकार से सरकार ने जो भी फैसले किए हैं वो आपके सामने हैं। हम चाहते हैं कि उड़ान योजना के बारे में आपको बताया ममता जी ने। मैं समझता हूँ कि ये संकोच करने की बात नहीं, टाइम आ गया कि जो बताया ममता ने, किस प्रकार से बचपन से बीमारियां शुरू होती है, वो जिंदगी भर चलती है, महिला तकलीफ आती है। जमाना 21st सेंचुरी का है, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ज्ञान आपका मुट्ठी में है। गूगल के माध्यम से आप दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे बच्चे हैं स्कूल जाते हुए, कॉलेज में, वो सब जानते चलाना उसको। और मैं समझता हूं कि उड़ान योजना हमारी जो है नैपकिन की, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन की, इसमें आप सब भागीदारी निभाइए, मैं आपसे अपील करना चाहूंगा। और आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को आह्वान करना चाहूंगा। फ्री नैपकिन मिल रहा है, 200 करोड़ रुपए का मैंने बजट रखा है इस बार, अगली बार और बढ़ा देंगे इसको। हर महिला तक नैपकिन फ्री पहुंचे कैसे? स्कीम बनाना एक बात है, नैपकिन बनाना एक बात है, पहुंचाना दूसरी बात। जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा सहयोगी बहनें हैं, पटवारी, ग्राम सेवक, जो भी गांव में हैं, सरपंच, वार्ड पंच,
हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस योजना को पॉपुलर करें, जिससे कि जो महिला समझती नहीं है। मुझे ममता ने कहा कि हमने एक पिक्चर दिखाई आपको, क्या नाम उसका, पैडमैन। पैडमैन पिक्चर दिखाई है। पैडमैन पिक्चर जो है, मैं पिक्चर 20-25 साल नहीं देखा मैंने पिक्चर, पर जब ये योजना मैंने लॉन्च की तब मैंने वो पैडमैन नहीं देखी। तो आप समझ सकते हो कि मेरा कमिटमेंट कितना बड़ा है इस योजना के साथ में। अब मैं आपको कहूंगा, आप हाथ खड़े करें, किसने पैडमैन पिक्चर देखी हुई? वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो 98% बता दिया आपने। ऊपर भी है हाथ खड़े करने वाले। गुड, वेरी गुड। ये बात हुई ना, पैडमैन पिक्चर देखी है तो बहुत शानदार पिक्चर थी। हम चाहेंगे कि आप जो है और जगह दिखवाए इसको। सरकार व्यवस्था भी कर दी गांव गांव के अंदर। मैं ममता को कहूंगा कि आईटी वालों से बात करो, ये पिक्चर हर घर तक पहुंचनी चाहिए। उषा समरी में कहूंगा, हमारे तो उषा जी और कुशल सिंह जी दो ही आजादी के बाद में मुख्य सचिव बनी है राजस्थान के, महिलाएं बनी है। तो इनके रहते हुए तो शानदार योजना कामयाब होगी। ममता जी, इसको आप जरा हर जगह हर गांव में पिक्चर देखें। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लंबे अरसे बाद एक अच्छी पिक्चर देखने को मिली। तो इस प्रकार से बातें कही थी कम है। अभी हमने 1,33,00,000 परिवार है जिनको हम लोग चिरंजीवी योजना जोड़ा हम लोगों ने। और अभी मैंने घोषणा करी 1,33,00,000 महिलाओं को, जो घर में प्रमुख महिला को बना रखा हम लोगों ने। उनके बिजली का भी बिल है तो वो 50 यूनिट तक मैंने फ्री कर दिया है। 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट कम किया है और 300 यूनिट तक 2 रुपए कम किया। तो साथ में जो हम लोगों ने स्मार्टफोन दिया है, 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे हम लोग। आप समझ सकते हैं 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि एक मैसेज आएगा एम्पावरमेंट का, वो भी जाएगा, क्योंकि महिलाएं उस टेलीफोन के माध्यम, मोबाइल फोन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकती। जितनी योजना सरकार की है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, जानकारी के अभाव में, कम्युनिकेशन के गैप में बात फैलती नहीं है। तो हमने सोच समझ के फैसला किया है और मैं समझता हूं कि इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं की कॉलेज मैंने खोली है। ये जो 23 कॉलेज, मैंने पिछली बार 33 कॉलेज महिलाओं की थी। फिर मैंने कहा 500 लड़कियां पढ़ेगी, जिस स्कूल में 500 लड़कियां पढ़ेगी उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। इसलिए मुझे अभी 36 और कॉलेज खोलनी पड़ी महिलाओं। आप सोच सकते हैं कि राजस्थान में IIT, IIM, IIIT, एम्स, सारी अच्छी संस्था आ चुकी राजस्थान के अंदर। राजस्थान अब काफी आगे बढ़ चुका है शिक्षा के क्षेत्र में। हम चाहेंगे कि हमारे महिलाएं पीछे नहीं रहे। और मुझे खुशी है कि महिलाओं ने जो है समय समय पर नाम रोशन भी किया राजस्थान का। और कोई फील्ड हो, महिलाएं जो है कोई कमी नहीं लगती है। ये अवनी लेखरा अभी वहां जीत के आई है मेडल। कृष्णा पूनिया जी हमारी तो भी विधायक बन गई, वो भी मेडल जीत चुकी हैं। तो महिला भी कम नहीं है और हम लोग चाहेंगे कि महिला शिक्षा को बढ़ावा दें। उसके लिए आपको मेरे अभी मंत्री जी ने सब बातें बता दी, मैं विस्तार से जानना नहीं चाहूंगा। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सोनिया गांधी जी ने मुझे लेटर लिखा, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो बना था यूपीए गवर्नमेंट वक्त में, जब आपका RTI आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTE आया था, राइट टू एजुकेशन, और नरेगा आया था गांव के अंदर। नरेगा के माध्यम से महिलाओं को बहुत संबल मिला गांव के अंदर भी। अभी हमने शहरों के लिए भी योजना लागू की है। देश में पहला राज्य राजस्थान है जहां पर शहरों के अंदर भी रोजगार मिलेगा, नरेगा की तरह ही रोजगार मिलेगा। इस प्रकार से हमने जो फैसले किए हैं उसका आप देख रहे हो कि बड़ा
अच्छा असर है। और यही मैं चाहता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर किस रूप में योजना बन रही है राजस्थान सरकार के अंदर, तो इम्प्लीमेंट भी करना चाहेंगे। और आप निश्चिंत रहे, कई बार हमारे विपक्षी साथी कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, लागू कैसे होगी। मैंने अभी हाउस में कहा है हमारे विपक्षी नेताओं को, सरकार हमारी है, अगर हमने घोषणा की तो लागू करने की जिम्मेदारी हमारी है, आप चिंता नहीं करें, सब लागू करेंगे। और यही बात कहता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप जिनको सम्मान मिला है यहाँ, सुशीला बाबा जी तो जोधपुर से ही हैं, जानता हूँ बहुत नजदीक से, सालों से, बचपन से जानता हूँ। इस प्रकार वे सोशल वर्क कर रही है, तारीफ काबिल है, पूरा देश पूरा प्रदेश जानता है। तो उसके अलावा भी जिन सबको सम्मानित हुए हैं, एनजीओ हों चाहे वो व्यक्ति से हों, अभी जो नंद घर बने हैं वो बहुत शानदार एमओयू हुआ, अभी नंद घर का अपना अलग महत्व है। मैं समझता हूँ हम सब मिलकर के जिस प्रकार कोरोना के अंदर आपने भूमिका अदा करी, मुझे बहुत कहते गर्व है कि राजस्थान की जनता ने कोरोना पूरे विश्व के अंदर दुनिया को हिला के रख दिया था। उस जमाने के अंदर राजस्थान ने जिस प्रकार से एकजुटता का परिचय दिया, बिरोड़ा मॉडल बना, देश में नहीं बल्कि दुनिया में गया बिरोड़ा मॉडल। इसका मुकाबला कैसे किया जाएगा, मुकाबला किया गया। राजस्थान की प्रबंधन की क्षमता को भारत सरकार ने पहचाना, शानदार प्रबंधन अपने यहाँ हुआ है राजस्थान के अंदर सभी तरह से, तीनों लहर के अंदर कोई कमी नहीं रखी, आधारभूत ढांचा मजबूत और कर दिया। कैसी भी स्थिति आएगी भविष्य में, उसका मुकाबला करने में राजस्थान सरकार पीछे नहीं रहेगी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। और ये भी कहना चाहूंगा, आप लोगों ने कोई कमी नहीं रखी। जिनको कहा गया प्रदेशवासियों को कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, लोग निकल पड़े। पहली लहर में ज्यादा भय था, पता नहीं मेरे खुद का क्या हो जाएगा, कि डॉक्टर ज्यादा डरते थे अस्पताल वार्डों के अंदर। उस माहौल के अंदर डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, एनजीओ ने, धर्मगुरुओं ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने, मैंने सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया, चाहे कोई पार्टी के लोग हों। एक ऐसा माहौल बना दिया, हमारे लिए पहला जीवन बचाना हमारा कर्तव्य है लोगों का, उसके लिए कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे कहते हुए गर्व है, उस वक्त में पुलिस कांस्टेबल भी क्यों नहीं हो, खाना पहुंचाना किसी घर पे हैं, डरते थे लोग जाते हुए, उनके घर में तो वो कोरोना के मरीज हैं, गए वो लोग, सबने सेवा करी, तो हम कभी भूल नहीं सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो माहौल बन रहा है राजस्थान में, अपना भागीदारी निभाएंगे और महिलाओं की भूमिका अपना आप में स्पष्ट होगी। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मान्यवर, आपका बहुत बहुत आभार इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और देवी और सज्जनों, एक बार फिर गूंजे आपकी पुरजोर तालियां, बुलंद तालियां जोश के साथ, क्योंकि प्रदेश की 1,33,00,000 महिलाओं को न सिर्फ स्मार्टफोन मिलेगा बल्कि 3 साल के लिए उसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी उन्हें फ्री